हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में कुछ इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, जिसके भी यहाँ पे हम थर्ड चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से देखना है इंट्रोडक्शन से पहले, देखो, क्योंकि इसके बाद हम फिर प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने बोला, देखो, जब हमने सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन किया था, देखो जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास मैक्सिमम पावर जो होती थी उसके भी यहाँ पे हमने इसको डिग्री बोला था। किसमें? पोलिनोमियल में बोला था बेटा। तो हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो देखो हमने क्या बात बोली थी बेटा, पोलिनोमियल्स में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, मैं पावर क्या बोलता था बेटा? पार्ट ऑफ ए होल नंबर। जब होल नंबर लेके चलते थे तो हम क्या बात करेंगे बेटा कि उस होल नंबर में जो पावर रहेगी वो डिसाइड करेगी कि टाइप की किस टाइप की पॉलिनोमियल होगी वो। ठीक है बच्चों, इसके रिगार्डिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो देखो हमने एक बात बोली थी जब डिग्री निकाली थी कि हमारे पास मैक्सिमम पावर होती थी, हमने इसको डिग्री बोला था बेटा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी बच्चों? 1 बनेगी। और इसको हमने नाम दिया था लीनियर। थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो नेम हमारे पास क्या था इसका बेटा? इसका नेम लीनियर था। ठीक है। अब देखो, जब हमने नेम लीनियर की बात की तो मैंने एक छोटा सा कंफर्मेशन और बताया था कि याद कैसे करोगे। देखो, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था आपको। मैंने क्या बात बोली थी बच्चों कि देखो, डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर, इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर, लाइन बनाने वाला लीनियर। देखो, जब हमने जनरल इसकी फॉर्म की बात की थी हमने क्या बोला था? इसको ए एक्स प्लस का बी बोला था बच्चों। और एग्जाम्पल आपने दिया था, क्या दिया था आपने? एग्जाम्पल 2x प्लस का, फॉर कोई भी एग्जाम्पल आपने दिया था। ठीक है ना। अब एक बात देखो, यहां पर हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री क्या है? 1 है। तो यही हमारे पास लीनियर कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिमाइंड हो, मैक्सिमम पावर 2 थी तो हमने इसको डिग्री 2 बोला था। और हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी थी? क्वाड्रेटिक फॉर्म। थोड़ा बहुत रिमाइंड हो, देखो मैंने बोला था इसमें एक पैराबोला शेप बनेगा। इक्वेशंस क्या थी? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस का सी फॉर्म में गिवन था। हमने बोला था ए नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं ये सेकंड क्यों करा रहा हूं, अगर मैंने ए को 0 बोल दिया तो मेरे पास बी एक्स प्लस एक लीनियर फॉर्म बनेगा बेटा। ठीक है ना। सेम केस क्या था? ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंसेप्ट था लीनियर का। ठीक है। अब एक बात देखिए, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैंने बोला ए एक्स प्लस का भी ये एक्सप्रेशन है, मैं इज इक्वल टू के बाद आरएचएस में कोई वैल्यू लेके चलूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। तो हम क्या बोलेंगे? दिस कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास है प्रॉपर एक्सप्रेशन। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो बेटा, इतना काम करने के बाद में अब हम थोड़ी सी बात करें क्वाड्रेंट की। ठीक है ना। देखो अपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था 3, थर्ड का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें क्या होता था बेटा? अब आप एक बार चेक करोगे ना, आपने बोला था आपके पास 2 लाइन थी बेटा, थोड़ा रिमाइंड करो। एक लाइन को तो आपने बोला था हॉरिजेंटल और एक लाइन को आपने बोला था वर्टिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है बच्चे, आप ध्यान से एक बात देखना बेटा, जब मेरे पास ये हॉरिजेंटल लाइन है, अब हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास पैरेलल मिलेगी ग्राउंड के। ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर रहेगी हमारे ग्राउंड के। ठीक है ना। जब हमारे पास 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट पे तो हमारे पास एक प्लेन बनता था। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बात की, मेरे पास जैसे एक लाइन की मेरे पास ये है, मैंने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, लाइक समझाने के लिए। ठीक है ना। अब एक बात देखो, जब हमने इसको यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, मीनिंग ऑफ दैट क्या? देखो, जो हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? एक तरीके से क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, यहाँ पर मेरे पास हमने फिर क्या बोला था? हमने बोला था कि जो हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा, ये कंसेप्ट, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हमने एक्स एक्सिस बोला था और वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस बोला था बेटा। ठीक है ना। अब एक बात चेक करो, एक्स और वाई जो हमारे पास ये लाइंस है, ये हमारे पास बिहेव एज ए रियल नंबर लाइन है। ठीक है,
अगर रियल नंबर लाइन बनेगी, मीनिंग ऑफ दैट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर अप टू 100 आएगा। ये मेरे पास आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू 100। ये मेरे पास आएगा 1 देन 2 देन 3 अप टू 100। ये आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू 100। अब एक बात चेक करो, जब हमने बात की थी तो हमने इसे क्वाड्रेंट दिया था बेटा, नाम दिया था क्वाड्रेंट नाम, ठीक है ना। जब हमने क्वाड्रेंट नाम दिया था तो देखो हमने क्या बोला था, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा बेटा। और बच्चों ये हमारे पास कौन सा बनेगा, लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट मस्ट बी देयर। अब इसमें हमने बात की थी तो हमने एक छोटी सी बात क्या बोली थी, जो हमारे पास क्वाड्रेंट बनेगा ना, क्वाड्रेंट बनेगा उसमें हमारे पास एक्स और वाई की नोटेशन होती थी। हमारे पास यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ पर क्या वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड केस में एक्स तो बनेगा नेगेटिव, देखो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और फोर्थ भी हमारे पास रहेगा वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो रहेगा पॉजिटिव, वाई क्या रहेगा हमारे पास नेगेटिव। अब एक बात देखो, जैसे मैंने इतनी काम की थी तो आपने एक नाम भी दिया था, एक्स का अनदर नेम आपने एब्सिसा बोला था, एब्सिसा, ओके। और वाई का अनदर नेम हमारे पास क्या था बच्चों, ऑर्डिनेट था। और आपने ये भी बात बोली थी, अगर हम कभी भी ये कंसेप्ट यूज करेंगे, एक्स पर वाई में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बेटा, और वाई पर एक्स में क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कंसेप्ट लिया था कि कैसे आप कोऑर्डिनेट में पॉइंट को शो करते थे, ठीक है बच्चों। समझाने के लिए देखिए, जैसे जैसे बच्चे मैंने एक बात बोल दी है, मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना, और एक मेरे पास से एक लाइन है। अब एक बात देखो बेटा, जब मैंने इसको कंफर्मेशन ले लिया, देखो ये मेरे पास क्या है, लाइक दिस कंडीशन बेटा, ठीक है ना। अब एक बात चेक कीजिए, ये मेरे पास एज ए ओरिजिन है, सेंटर है, ओरिजिन, ओरिजिन के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 अप टू 100। ये मेरे पास आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5 अप टू 100। ये रहेगा मेरे पास 1 देन 2 देन 3 अप टू 100। ये रहेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू 100। अब एक बात चेक करो बेटा, अब हमारे पास मेन कंसेप्ट रहेगा इसे कोऑर्डिनेट्स का। अब कोऑर्डिनेट होता है कि आप चेक कर लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये वाला प्लॉट। अब इस पॉइंट के प्लॉट करने का मतलब क्या, आप समझिए बात एक बार, मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी एक्स की और कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास रहेगी वाई की, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट में पहले मेरे पास आएगी एक्स की वैल्यू, फिर आएगी वाई की वैल्यू, मेरे पास कोऑर्डिनेट रहेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इस पॉइंट की बात करनी है, तो यहाँ पे एक बात चेक कीजिए, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास रहेगी 4 और वाई की वैल्यू मेरे पास करेगी बेटा 0 रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉइंट लेके चलता हूँ ये वाला, तो दिस इज एन प्रॉपर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो एक्स के, कुछ ना कुछ वैल्यू वाई के, मेरे पास एक्स मेरे पास रहेगा माइनस का 3 और वाई मेरे पास रहेगा प्लस का 1। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ तो मीनिंग ऑफ दैट एक्स की वैल्यू तो रहेगी माइनस का 1 और वाई की वैल्यू रहेगी माइनस का 3। तो बच्चे मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ये आप थर्ड चैप्टर 9th क्लास में पढ़ चुके सारा काम, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ पॉइंट अब लिख रहा हूँ, आपने बताना कि उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे मैसेज बॉक्स में। मैंने पॉइंट ए बोल दिया, ये मेरे पास पॉइंट रहेगा बी, ये मेरे पास पॉइंट रहेगा सी, फिर जैसे मैंने बोला पॉइंट ऑफ इट डी, देन ये मेरे पास पॉइंट रहेगा ई, जैसे मेरे पास ये पॉइंट रहेगा एफ, ठीक है ना बेटा। जैसे मैंने इसको बोल दिया पॉइंट ऑफ ए जी, ये मेरे पास पॉइंट रहेगा एच, लाइक दिस बहुत सारे पॉइंट है। आप कोई भी ऑनेस्टली से है ना ये पॉइंट ट्राई करके देखना, एच के बाद आई को बहुत सारे पॉइंट, ठीक है बेटा। और इसके साथ हमने थर्ड क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, अब हमने क्यों किया, बिकॉज जब मैंने आपको बोला था लीनियर बनाएगी लाइन, लाइन कैसे बनेगा हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना काम करने के बाद देखिए बेटा, लाइन का देखते बेटा, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। देखिए बच्चों, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक केस ले लिया x प्लस के y इजिकल टू 2 ले लिया। पहले मैं लाइन के बारे में बात करूंगा बेटा, ठीक है, प्रॉपरली बात देखिए। अब अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा तो हम क्या बात बोल के चलेंगे बेटा, हम बात बोल के चलेंगे
जब हम लाइन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम का मतलब कम से कम कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे बेटा, मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगर आप एक पॉइंट की बात करोगे तो एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन, बच्चे आप नोट कर लीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इनफाइनाइट लाइन मस्ट बी देयर, इनफाइनाइट लाइन मस्ट बी ड्रॉन और देयर फ्रॉम 1 पॉइंट। बच्चे 1 पॉइंट की बात मैंने किया, ठीक है ना, जब हमने कंसेप्ट यूज किया, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कि मैं एक टेबल बना लेता हूं बेटा, टेबल देखिए, जैसे मैंने टेबल बना ली, बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया एक्स और वाई। अब आप एक बात चेक कीजिए, जैसे मैंने बोला कि हमें पॉइंट चाहिए, अब एक बात देखो, मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना, मैंने एक बार x की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 होगी, प्लस में y इक्वल टू 2, y की वैल्यू मुझे मिल गई 2। जब मैंने y को 0 पुट किया, x प्लस 0 मेरे पास कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, बच्चे ये मेरे पास 2 रहेगा, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट है, जब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए तो मैंने क्या बोला था, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम चाहिए 2 पॉइंट, जिससे क्या मिलेगी, यूनिक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, यूनिक लाइन मस्ट बी देयर। अगर अब मैं ड्रॉ करूं एक प्रॉपर लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना बेटा, ध्यान से एक बात चेक कीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है ना, अब देखिए आप, जैसे मेरे पास एक तो ये है वर्टिकल लाइन और ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम एक काम कर लेते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने पॉइंट ले लिया, जैसे ये मेरे पास पॉइंट है 0, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, सेम पार्ट इज देयर, 1 देन 2 देन अप टू 100 नंबर चलता रहेगा बेटा। सेम डिस्टेंस यहाँ पे लेनी है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू 100। देखो नीचे मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब एक बात चेक करो, मेरे पास फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0,2 बनेगा, सेकंड क्या बनेगा बेटा, 2,0। अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट बनेगा तो बच्चे आप नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से, जब हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया, मीनिंग ऑफ दैट देखिए आप क्या बोलोगे, मेरे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये मेरे पास ये पॉइंट इज देयर, पॉइंट मेरे पास क्या बेटा 0,2। सेकंड है मेरे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, 2,0। जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, बच्चे मैंने क्या बोला, जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, एक लाइन मिलेगी। हम चेक कर लेते, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया बेटा, है ना, हम एक काम कर लेते हैं, हम एक प्रॉपर लाइन ऐसे ले लेते हैं, एज इट इज लाइन, ठीक है ना। देखिए जैसे बच्चे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली लाइन। अब एक बात चेक कीजिए, ठीक है बेटा, अगर जब मैंने लाइन को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक लाइन आ गई ना, जब मैंने पॉइंट को भी यहाँ पे ज्वाइन किया, देखिए बच्चे जब हमने इसको इस फॉर्म से लिखा तो मेरे पास एक लाइन आ गई। अब इस लाइन ने क्या किया, देखिए ये इस पॉइंट से ड्रॉ हो गई। मीनिंग ऑफ दैट क्या बेटा, जब हमने इसके प्रॉपर फॉर्म में बात की, आई विल चेंज द कलर, ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको ब्लू लाइन से ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, मैंने लाइन की फॉर्म में काम कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है ना, अब मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा बेटा, ये लाइन मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब एक लाइन ड्रॉ होगी विद द हेल्प ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन गिवन था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए, अब हम करेंगे प्रॉपर इंट्रोडक्शन चैप्टर का। ये हमने अपना 9th क्लास तक का काम किया है। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी बेटे, जनरल फॉर्म बनेगी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल टू 0। ये मेरे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इससे पहले आप छोटा सा कंफर्मेशन देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, आप नोट कर दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल लाइक दिस 2 and x। सो जो x मेरे पास काम करेगा वेरिएबल का, और 2 मेरे पास किसका काम करेगा बेटा, एज ए कोफिशिएंट का काम करेगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट आता है कांस्टेंट पार्ट, हमने उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट बोल दिया, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यह मेरे पास x और y काम करेगा वेरिएबल का, ठीक है ना बेटा, और a b और c हमारे पास है जो है कांस्टेंट। बट मैंने क्या बोला, अगर मैं बात करूं a और b, किसकी बात, a और b की बात,
ए और बी हो जाए कोफिशिएंट। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन है। इक्वेशंस का मतलब क्या, इज इक्वल टू में कुछ वैल्यू आएगी। अब टू वेरिएबल इसमें चेक कर लीजिए, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 वेरिएबल है। पेयर्स का मतलब क्या, ये बात समझिए। जब हमने इतना काम किया तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे बेटा, चेक कर लीजिए। देखिए 2 पेयर का मतलब क्या होता है, आप नोट कर लीजिए। 2 पेयर का मतलब हमारे पास पेयर ऑफ लाइन बनेंगे बेटा। जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया, फर्स्ट लाइन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड मेरे पास पेयर क्या बनेगा, सेकंड लाइन पेयर की a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 फॉर्म गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास पेयर्स ऑफ 2 लाइन है, किसका, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है बेटा, अब एक बात देखो, 2 लाइन हमारे पास गिवन होगी, मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे, हमारे पास बनेंगे 3 केस। किसके बनेंगे, लाइन के बनेंगे बेटा 3 केस। अगर लाइन के बनेंगे मीनिंग ऑफ दैट क्या, फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए, जैसे मैं बोल देता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लाइन्स है बेटा, लाइन नंबर ये तो 1 है, लाइन नंबर ये 2 है। अगर मैं इसको प्लेन पे लेके चलूंगा तो मैक्सिमम क्या केस बनेगा, फर्स्ट केस ये हो जाएगा कि मेरे पास फर्स्ट लाइन ओवरलैप कर ले सेकंड लाइन। ओवरलैप का मतलब तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट यू कांट टू बी डिफरेंशिएट दैट फर्स्ट लाइन कौन सी सेकंड लाइन कौन सी है बेटा। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास क्या पता लाइन पैरेलल हो, कभी भी इंटरसेक्टिंग ना करे। और थर्ड केस ये भी हो सकता है बेटा, क्या पता इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लाइन हो। तो हम 3 ही केस की बात करेंगे, हमारे पास मेनली 3 केस ही बनेंगे। ठीक है बेटा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला मैंने इसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन फर्स्ट केस, सेकंड मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया इंटरसेक्टिंग लाइन, और बच्चे थर्ड केस मैंने बोल दिया पैरेलल लाइन। क्योंकि इसके बाद कोई केस आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप इसके आगे चलोगे ना तो 12th क्लास में ही इसके बाद चौथा केस आएगा, जब लाइन आप स्पेस में लेके चलोगे। अभी आपको कोई इसके अलावा केस मिलेगा ही नहीं बेटा। ठीक है ना, सो प्रॉपर हमारे पास 3 केसेस बनेंगे जो आपने देखना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिए, अब हम बच्चे करेंगे आगे काम। देखिए ये हम सारा काम कर चुके हैं, यहां तक हमने काम कर लिया बेटा। ठीक है ना, अब एक बात चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब इससे पहले हम कर लेते हैं आगे काम। देखिए बच्चे एक बात चेक कर लेते हैं हम। देखो हम एक केस ले लेंगे, जैसे मैंने पहला केस ले लिया कोइंसिडेंट लाइन का, आप ध्यान से देखना बेटा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, आप एक बात चेक कीजिए, हमारे पास पेयर ऑफ लाइन गिवन है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास 2 लाइन है, कितने लाइन है बेटा, 2 लाइन। 2 लाइन मेरे पास है, लाइन L1 एंड लाइन L2। L1 के मेरे पास कंफर्मेशन क्या रहेगी, a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। लाइन L2 की बात करूं मैं क्या बोलूंगा बेटा, a2x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं लाइन मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन पे दूसरी ओवरलैप करेगी। अब एक बात देखिए ओवरलैप का मीनिंग क्या, देखिए जैसे फॉर समझाने के लिए मैंने एक लाइन ले ली, लाइक दिस, ये लाइक लाइन मेरे पास है बेटा। ठीक है, हम इसे ग्रीन कलर लेते हैं। देखिए ये कलर मेरे पास एक लाइन ये है, मैंने बोल दिया मेरे पास एक लाइन है ये। ठीक है, अगर लाइन है मैंने इसको L1 बोल दिया, L1 लाइन। देखो ये मेरे पास है L1 लाइन, कोऑर्डिनेट मेरे पास इसके a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात देखिए, मैंने इसके बाद एक L2 लाइन की बात की है, किसके बाद बेटा, L2 लाइन की बात। अब ध्यान से चेक कीजिए, देखिए मैंने इसको डॉटेड लाइन में लिया है कि आपको पता चल जाए L2 लाइन का प्रॉपर मीनिंग क्या। देखिए जैसे मैंने सेम कंसेप्ट, देखो ये मेरे डॉटेड लाइन है, मेरे पास ओवरलैप कर लाइन है यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास है L2 लाइन, डॉटेड वाली लाइन। एज ए डिफरेंशिएट करने के लिए ये मेरे पास L2 है, कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं कोइंसिडेंट लाइन है तो मेरे पास केस क्या आएगा, इसका केस बच्चे आप नोट कर लीजिए। अगर मेरे पास ये केस आएगा तो आप बोलोगे a1 अपॉन a2 इक्वल मिलेगा b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल मिलेगा c1 अपॉन c2 के। ये मेरे पास केस कौन सा रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन का रहेगा। अब अगर आप बात करूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसके बाद बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरे पास क्या रहेगा, आप नोट कर लीजिए बेटे। ये हमारे पास है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये मेरे पास है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है ना, अगर मैं कभी भी बात करूं कोइंसिडेंट लाइन की तो मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे पास देखिए एक लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी,
ये मेरे पास केस रहेगा, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, और ये मेरे पास पेयर ऑफ लाइन है, ये मेरे पास ग्राफ है बेटा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे इतना काम हमने किया बेटा, अब एक बात देखिए इसके बाद में, अगर इसके साथ अगर बात करो मैं इंटरसेक्टिंग लाइन का, इसके लिए मैं एक छोटा सा काम कर लेता बेटा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन इसी पे करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने सेकंड केस ले लिया बेटा, सेकंड केस देखिए, मैंने बोल दिया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए बेटा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट होना। पेयर ऑफ लाइन एक पॉइंट पे कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, मैंने इसको कट कर दिया, ये मेरे पास कौन सा लाइन देगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, देखो आप ये बात बोलोगे हमारे पास एक लाइन तो है ये वाली, सेकेंड लाइन है ये वाली, अब ये कट एक पॉइंट पे करेगा। और बच्चे देखो मैंने इसको इनफाइनाइट क्यों बोला था, कॉन्सिडेंट लाइन को, ध्यान से एक बात चेक करोगे बेटा, ध्यान से एक बात चेक करना। देखो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है जो दोनों लाइन ओवरलैप करने से मिल रहा है, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। बट यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली वन पॉइंट ही रहेगा जो कॉमन रहेगा। सो इसके नंबर पे सॉल्यूशन क्या रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अब इसे केस क्या बनेगा बेटा, जब आप केस की बात करोगे, केस आपके पास बनेगा A1/A2 इक्वल ही नहीं बनेगा B1/B2 के। ये हमारे पास केस रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, केस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वन सॉल्यूशन रहेगा, ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग का मेरे सारे पास कंसेप्ट है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं पहले कॉन्सिडेंट का एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस के 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, मैंने बोल दिया 6x प्लस के 9y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। जब आप A1/A2 निकालोगे ना तो क्या कंसेप्ट आएगा, 2/6 वो इक्वल मिलेगा 3/9 वो इक्वल मिलेगा 6/18, वैल्यू आएगी 1/2। ये मेरे पास कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कॉन्सिडेंट लाइन का एग्जाम्पल हो गया बेटा। अगर मैं इंटरसेक्टिंग की फॉर्म में एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप ये बात बोल दो, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। इनफाइनाइट मैंने एग्जाम्पल बेटा, आप क्या बात बोलोगे, आप जैसे बोल दो 2x प्लस के 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। आप कोई भी एग्जाम्पल ले, आप 3x प्लस के 2y बोल दो बेटा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या बात चेक करोगे तो 2/3 यानी इक्वल नहीं आएगा 3/2 के। तो मेरे पास कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। फिर आपके मन में एक डाउट आएगा, सर हमने C1/C2 तो लिया ही नहीं है, तो मैं क्या बात बोलूंगा बेटा कि जब A1/A2 इक्वल B1/B2 नहीं रहेगा तो C1/C2 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास केस रहेगा। ठीक है ना। और अब आपने एक बात नोट करना बेटा, दो केस के अलावा थर्ड केस बचेगा, चेक कर लीजिए। देखिए थर्ड केस आपके पास क्या बचेगा बेटा, आप बोलोगे पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन, ये हमारे पास सिंबल है पैरेलल लाइन का, मतलब क्या है, देखो ये तो मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक सेकंड लाइन है। ये पैरेलल का मतलब इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी बेटा, डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं। अगर आप करना चाहोगे तो आप क्या बात बोलोगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, आप बोलोगे आपके पास 2 लाइन है, कितनी लाइन है बेटा, 2 लाइन इज देयर। ठीक है ना। और 2 लाइन का मतलब क्या, लाइन L1 और लाइन L2 आएगा। ठीक है ना। आपने बोल दिया ये तो मेरे पास लाइन L1 है, ये मेरे पास लाइन L2 है। L1 देखिए क्या आएगा आपके पास, जब आप सिंप्लीफाई करोगे L1 को आपने बोल दिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और L2 आपके पास क्या है बेटा, A2x प्लस B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन आएगी तो केस हमारे पास क्या आएगा, A1/A2 इक्वल मिलेगा B1/B2 के, और इक्वल नहीं मिलेगा C1/C2 के। जो हमारे पास ये केस आएगा ना, इसको हमने क्या बोला, पैरेलल लाइन बोला बेटा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या बोलोगे, जैसे आप बोलोगे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने बोला 6x प्लस के 9y प्लस में आपने इसको 8 कर दिया 0। अब चेक कीजिए, A1/A2 करेंगे 2/6 आएगा, B1/B2 करेंगे 3/9 आएगा। बट ये इक्वल नहीं है 4/8 के, क्यों नहीं है, ये दोनों वैल्यू तो 1/3 है, 1/3 इक्वल नहीं है 1/2 के। तो मेरे पास कौन सा केस बनेगा, ये मेरे पास बनेगा पैरेलल लाइन का। और कोई भी लाइन टच क्रॉस नहीं करेगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसके बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन। कितना है बेटा, 0 सॉल्यूशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। बच्चे इसके बाद आप पढ़ोगे नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, सेम थिंग, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना, आपने ध्यान से देखना बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, बच्चे नोट कर लीजिए। देखो अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे ना तो आपने एक बात नोट करनी बेटा, ध्यान से देखना है। देखिए अगर हम कभी भी बात करें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ ए लाइन। सेकंड मैंने बोला इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन।
इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। तो बच्चे आपने एक बात नोट करनी है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें मिलेंगे सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे बेटा? सॉल्यूशन। अब एक बात देखो, मैंने इसमें केस सॉल्यूशन का ले लिया, जिसमें सॉल्यूशन मिलेंगे ना वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन रहेगा, जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर आप इसके फॉर्म पे एग्जांपल दोगे तो आप क्या बोलोगे? तो कोइंसिडेंट लाइन क्या रहेगा? कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करूंगा, ये मेरे पास क्या रहेगा बेटा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। अगर बात करूं इनकंसिस्टेंट की, जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा, मेरे पास एग्जांपल क्या आएगा? पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। बच्चे ये हमारे पास बेसिक कंफर्मेशन गिवन था यहाँ तक का। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब बच्चे आगे देखिए, अब इसने बोला ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन पेयर ऑफ लाइन। बच्चे जो मैंने बात की ना सारे रिजल्टेंट वही है, ध्यान से एक बात चेक कीजिए बेटा। मैं इसमें है ना, मैं रेड कलर ले लेता हूँ क्योंकि रेड कलर इसमें नहीं है। देखो लीनियर का मतलब, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। और ये कौन सी होती है बेटा? ये हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होगी? ये पैरेलल लाइन होगी। अब देखो ए सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट बनेगा, कंसिस्टेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चे नॉर्मल सी बात है कि आप सारे केस करोगे कंसिस्टेंट का इनकंसिस्टेंट का है। अब इसमें सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रखा है। देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन होती है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होगी बेटा? ये कोइंसिडेंट लाइन। इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। क्यों? एक लाइन पे दूसरी लाइन डिपेंड करेगी, इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखिए, इंटरसेक्ट का मतलब क्या? कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जब आप ग्राफिकल पार्ट लोगे ना, किसी न किसी एक पॉइंट पे कट कौन सी करेगी? ये पेयर ऑफ लाइन करेगी। अगर मैं इसकी बात करूं कोइंसिडेंट लाइन की बात, एक लाइन पे दूसरी लाइन क्या करेगी बेटा? ओवरलैप करेगी। और थर्ड हमारे पास पैरेलल लाइन, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। बच्चे आपने इसको भी नोट करना, ये आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर मीनिंग में गिवन है। अब बेटा इसके बाद आपने एक रिजल्टेंट देखना। देखिए इससे पहले देखिए बच्चे, आपने क्या बात देखना है? हम कंप्लीट चैप्टर 3 में, मैंने क्या बोला? कंप्लीट चैप्टर 3 जो है इसमें हम 99% सॉल्यूशन करेंगे। किसका? पेयर ऑफ लाइन का। किसका बेटा? पेयर ऑफ लाइन का, पेयर ऑफ लाइन का। और वो लाइन आपको कौन सी मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी बेटा? इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। क्योंकि देखो पेयर लाइन में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सो हमारे पास 99% सॉल्यूशन किसका होगा बेटा? हमारे पास होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है ना। अब आप ध्यान से आगे देखिए बेटा, जैसे देखो हमने बात की A1/A2 B1/B2 C1/C2। बच्चे जो ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, देखिए बेटा ये एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वैसे भी फिर भी इसलिए ले लेते, ठीक है ना बेटा। देखिए ध्यान से, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो मैंने इंटरसेक्टिंग फॉर्म बोला था, मैंने क्या बोला था? कि हमारे पास इक्वल नहीं मिलेगा। चेक कर लो, इक्वल नहीं है। बिकॉज जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर इसको आपने करना है। देखो जब आपने इसको बोला A1x B1y C1 = 0, A1 की वैल्यू तो 1 है और ये मेरे पास A2x है, ये मेरे पास B2y, ये मेरे पास C2 = 0, A2 की वैल्यू 3 है, मेरे पास कंसेप्ट 1/3 आ गया, -2/4 इक्वल तो है नहीं। तो मेरे पास कौन सा बनेगा? ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। सेम जो ये मेरे पास कंपेयर बनेगा, ये मुझे क्या देगा बेटा? कोइंसिडेंट लाइन देगा। कोइंसिडेंट लाइन क्यों देगा? बिकॉज जो तीनों पेयर हमारे पास इक्वल बनेंगे ना, तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है, उसमें कितने सॉल्यूशन रहेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? पैरेलल लाइन की। देखो ये पेयर मुझे इक्वल नहीं मिलेगा, बाकी दो तो इक्वल मिलेंगे, तो मेरे पास कौन सा पेयर बनेगा बेटा? ये पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशंस दे है। तो बच्चे देखो इसके भी यहाँ पे हमने 3 फॉर्म्स की बात की है लाइंस की। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब आप 1 मिनट या 30 सेकंड ब्रेक लेके आप इस कंसेप्ट को देखिए और नोट कीजिए, फिर हम करेंगे आगे काम बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगेगा तो मुझे पास मैसेज करेंगे, ठीक है ना। और बेटा बहुत ही जल्दी वेरी सुन, क्या पता मैं फिर लाइव लेना स्टार्ट कर दूं क्लास बेटा, तो डिपेंड्स करेगा आप पर। आप जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना बच्चे मुझे क्लास लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना।
अब आप एक बार चेक कीजिए, इसने बोला चेक ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो सॉल्व द ग्राफिकली। बच्चे एक बात चेक करो, हमारे पास टू पेयर ऑफ लाइन दी 1 एंड 2, हम इसको कंपेयर करेंगे। बच्चे देखिए ध्यान से हम क्या बोलेंगे, बेटा आप चेक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए हमारे पास है x प्लस के 3y इजिकल टू 6 है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम माइनस, तो कंपेयर मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस के 3y माइनस के 6 इजिकल टू 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। और मेरे पास 2x माइनस 3y माइनस के 12 इजिकल टू 0, प्लस का 12 माइनस का 12 होगा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इसको बोला कंपेयर करना है तो 1 विद, क्योंकि मैं a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 1 विद a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। और कंपेयर मैंने बोल दिया सेकेंड, किसके साथ बोल दिया बेटा, आप नोट कर लीजिए। मैंने बोल दिया a2x b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब एक बात देखो बेटा, अब पहले मैं आपको बताऊं कंसिस्टेंट है या नहीं है, बिकॉज मैं क्वेश्चन तो बाद में भी कर लेंगे, पहले बेटा समझिए एक बात। देखिए जब हमने a1 की बात की तो मेरे पास आ गया 1, a2 की बात मेरे पास आ गया 2, b1 की बात की तो आ गया 3, b2 की बात की तो आ गया माइनस का 3, c2 की बात की तो आ गया माइनस का 6, सॉरी c1, और c2 की बात की तो माइनस का 12। बच्चे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो a1 अपॉन a2 किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2, b1 अपॉन b2 किया, बच्चे देखिए मैंने क्या बोला, b1 अपॉन b2, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, जब b1 की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 3 है, b2 की वैल्यू माइनस का 3 है ना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1, और c1 अपॉन c2 मेरे पास कितना क्या बेटा, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 बाई -12 का मतलब 1/2। आप यहाँ से चेक करोगे कि a1 अपॉन a2 है ना, वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, चेक कर लो, जो 1/2 है ना इक्वल नहीं है -1 के। सो ये कौन सा पेयर है बेटा, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। कौन सा लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन हमारे पास कौन सा लाइन होता है बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या होता है हमारे पास, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। अगर ये मेरे पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है तो इसका ग्राफ पॉसिबल, हम ग्राफिकल बना सकते हैं बेटा। आपने करना क्या, देखिए इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, देखिए इतना काम करने के बाद हमारे पास x प्लस 3y इजिकल टू 6, x प्लस के 3y इजिकल टू 6 है। अब एक बात चेक करो, हम ग्राफिकल फॉर्म में करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बच्चे मैंने क्या किया, देखिए आप नोट कर लीजिए। मेरे पास एक तो रहेगा x और एक रहेगा मेरे पास y। अब देख लीजिए, देखिए मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी। क्यों, देखो 0 प्लस के 3y इजिकल टू 6, y की वैल्यू 6/3 का मतलब आ गया 2। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो x इजिकल टू 6 आ गया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, मेरे पास 2 पॉइंट बन गए ना। अब हम लेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, देखिए क्या बेटा, देखिए बच्चे सेकंड इक्वेशन क्या, देखिए हमारे पास है 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। हमारे पास क्या है बेटा, 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। देखिए सेम कंसेप्ट नहीं लेता बेटा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक बार तो x की वैल्यू को 0 पुट करना, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना। ये मेरे पास x है, मेरे पास y है। देखो मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, -3y इजिकल टू 12, y की वैल्यू माइनस का 4। अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। बच्चे एक बात चेक करो, देखो जब हमने दोनों के ग्राफिकल पार्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तब हम कर्व डिफाइन करते हैं, सॉरी बेटा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देखिए ये मेरे पास एज वाई एक्सिस है और ये मेरे पास आज एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक बात देखो बेटा, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए ये बच्चे जैसे मैंने इसको बोला 0, 0 के बाद मैंने इसको, देखो मेरे पास एक्स की वैल्यू 6 तक है, वाई की वैल्यू -4 तक है, वाई की वैल्यू भी 6 तक है। देखिए ये मैंने बोल दिया 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8। बच्चे आपने एक बात नोट करनी है,
कि आप जो ये डिस्टेंस रहेगी सेम बॉक्स की रहेगी, ठीक है ना बेटा, ये चेंज नहीं होगा। ये तो मैं रफली वर्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली ये मेरे पास है 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, नीचे आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ना बेटा, माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके चलूंगा, मेरे पास है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। देखिए बेटा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। सेकंड है x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0। बच्चे मेरे पास ये है। अब अगर मैं इसे एज एग्जाम्पल लाइन बनाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास लाइन आ गई बेटा एज जनरल केस। ये लाइन मेरे पास कौन सी है, x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 है। सेकंड है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4। सेकंड है बच्चे यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी गलती की है, हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया था, x की वैल्यू मेरे पास 6 आई थी बेटा, ये रहा, ठीक है ना। जब हमने इसको कंसेप्ट यूज किया, देखिए मेरे पास एक लाइन जाएगी ये वाली, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखो, ये हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म हो गया। तो आपने एक बात नोट करनी है बेटा, आपने एक बात क्या नोट करनी है, अब आप देख लीजिए, अगर हम कभी भी पेयर ऑफ ए लाइन की फॉर्म की बात करें, पेयर ऑफ लाइन के फॉर्म की बात करें, तो 3 वेज होते हैं लाइन के सॉल्यूशन निकालने के। फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। हम तीनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, हम तीनों की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं किसको, हमारी इक्वेशंस को, ठीक है ना। सो अभी आपने नॉर्मली याद रखना ग्राफिकल मेथड के जो भी हम कंसेप्ट करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन अगले पार्ट में आएगा बेटा। सेम देखो इसने ग्राफिकली बोला हैज नो सॉल्यूशन, चेक कर लेते, देखिए ये तो काम करेगा A1 का, ये काम करेगा B1 का, और ये काम करेगा C1 का, ये काम करेगा A2 का, ये काम करेगा B2 का, और ये काम करेगा C2 का। चेक करना है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड मेनी सॉल्यूशन है। आप क्या चेक करोगे, देखो बेटा आप पहले लिखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 है ना, 2 पेयर्स ऑफ लाइन, क्या बोलोगे 2 पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन। आपके पास क्या बेटा 5x - 8y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड हमारे पास क्या है 3x - 24/5 ऑफ y प्लस के 3/5 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कंपेयर करोगे इसको 1 से, और ये कंपेयर होएगा 2 को किसे करोगे, देखो 1 होएगा A1x B1y C1 = 0, ये आपके पास क्या बनेगा बेटा A2x B2y C2 = 0। देखिए A1 मेरे पास कितना आ गया बेटा 5 आ गया, B1 कितना आ गया -8, और C1 आ गया 1। A2 मेरे पास कितना बेटा 3 है, B2 मेरे पास कितना है -24/5, और C2 मेरे पास कितना बेटा 3/5 है। अब एक बात देखिए बेटा, जब हम चेक करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, हम क्या बात बोलेंगे बेटा, आप नोट कर लीजिए। हमने निकाला A1/A2, बच्चे चेक कीजिए, देखो A1/A2 की बात की हमने, हमारे पास आ गया 5/3। मैंने चेक किया B1/B2, देखो माइनस के 8/24/5। अब देखो एक प्रॉपर्टी थी A to the B/C, C ऊपर चला जाएगा, सो 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या बात बोलोगे बेटा, देखो 8 × 5/24, 8 3 24 होता है, कितना गया बेटा 5/3 आ गया। अब इसके बाद आप चाहिए C1/C2 की बात करेंगे, मेरे पास अब 1, देखो 1/3 to the 5, अब 5 ऊपर चला जाएगा, मेरे पास कंसेप्ट आ गया 5/3। अब तीनों इक्वल है बच्चे, मीनिंग ऑफ इट आप क्या बात बोलोगे बेटा, अब तीनों इक्वल का मतलब क्या है, आप ये बात बोलोगे कि इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब बच्चे हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया, आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। ये तो मेरे पास कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होती है बेटा, कॉन्सिडेंट लाइन हमारे पास होती है कंसिस्टिंग पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। और इसमें क्या मिलेंगे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। आज हमने 3.1 का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, कल हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों।
पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। बाय बेटा, नाउ आई एंड द क्लास।